तो स्टोरी के स्टार्टिंग में अभी देखते हैं हमारी जो होती है बीट्रॉइस वो किसी न किसी तरह से बीमार पड़ जाती है। और यहाँ पर बेड पे बैठी होती है, उसके सामने डॉक्टर और उसकी मम्मा होते हैं। उसकी मॉम उसकी चिंता कर रही होती है। अभी पता नहीं वो जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि उसे डेट पे ना जाना पड़े, या फिर अनजाने में ही सच में ही वो बीमार है। यहाँ पर उसकी बहनें उसके लिए परेशान होती हैं, रो रही होती हैं बेचारी। तभी यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो कैसी है। वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा ना उसे स्ट्रेस जो एंगर सिंड्रोम हो गया है, मतलब स्ट्रेस और एंगर की वजह से अभी वो बेहोश हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं वो बैठी होती है और उसे सच में गुस्सा आ रहा होता है। ये बात सुन के कि उसकी मॉम और उसकी सारी मेट्स ने तैयारी कर रखी थी, यहाँ पर फ्लावर बेड वगैरह बिछा रखा था, डेट की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसी वजह से यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि उसकी कंडीशन अभी स्टेबल हो जाएगी जब वो रेस्ट और ज़्यादा करेगी। उसकी बहन उसे बोलती कि क्या स्ट्रेस। यहाँ पर फिर वो बोलती लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस जैसा तो कोई चीज़ है ही नहीं थी। आयरन सोचती है अपने मन में कि वो ना अभी अकेले रह रही है काफ़ी दिनों से, इसीलिए। फिर वो बोलती है शिरोना, क्या तुम हमें बता सकती हो अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। वो सोचती है तुम लोग बहुत ज़्यादा डल और क्लूलेस हो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। यहाँ पर ना उसकी बहनें एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। तभी इराना बोलती है कि मे बी वो लव सिक है, मतलब हिज मैजेस्टी के लिए उसका जो प्यार है वो ज़्यादा बढ़ गया था, इसी वजह से वो परेशान है कि वो उसकी डेट के लिए वो क्या करे क्या नहीं। यहाँ पर उसकी बात सुन के वो एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती ऐसा नहीं है। वो चिल्ला के बोलती है तो डॉक्टर भी थोड़ा फ्लेंच हो जाता है। वो सोचता है कि उन्हें किसने ऐसा इम्प्रेशन दिया कि मैं ऐसे लव सिक हूँ या कुछ ऐसा है। यहाँ पर डॉक्टर नोट करके चला जाता है, वो इन सब के मामले में नहीं पढ़ना चाहता था। तभी जो होती है उसकी बड़ी बहन टैराना, वो बोलती है ओहो शिरोना, क्या तुम्हें रियलाइज़ भी हो रहा है कि तुमने हमें कितना ज़्यादा डरा दिया था। एटलीस्ट ये कुछ सीरियस नहीं है, ये तो अच्छी बात है। उसकी मम्मा बोलती है। यहाँ पर वो बैठी होती है, फिर वो बोलती है ओ हाँ शिरोना, क्या तुमने अभी तक नहीं सुना, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर यहाँ पर ना वो एक न्यूज़ देती है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वो बोलती है जो तायाबल उसकी छोटी बहन होती है, उसने ना एक ट्रबल क्रिएट कर दिया था। फिर वो बोलते हैं क्या तायाबल, वो तो आज हिज मिनिस्ट्री के साथ डेट पर गई थी ना। यहाँ पर विट्रोइस जो है मतलब ऐसा बोलती है। यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ, वो ऐसे ही गई थी, लेकिन यहाँ पर तुम यकीन नहीं कर पाओगी कि उसने अपनी डेट पर क्या कर दिया है। जब मैंने भी सुना था ना तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो हैरान ही रह गई कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इराना भी बोलते है कम ऑन द रहना, ये तभी फ़नी नहीं था, है ना। यहाँ पर वो बोलती है कि क्या हुआ मुझे भी बताओ। फिर वो बोलती है कि ना वो लेक के लिए जा रहे थे कश्ती में, और यहाँ पर जैसे उन्होंने प्लान किया था वैसे ही यहाँ पर वो दोनों बैठे होते हैं। तभी पता नहीं हमारी तायाबल के मन में क्या होता है, वो हिज मजेस्टी को धक्का दे देती है, पुश कर देती है वाटर में। और यहाँ पर ना क्योंकि वो यंगेस्ट भी थी और यहाँ पर वो थोड़ी सी चुलबुली मिजाज की होती है, यहाँ पर वो उसे धक्का दे देती है। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं हिज मजेस्टी टोटली सोक्ड हो गए थे, और जब वो बाहर आए तो पूरी तरह से ड्रेंच थे वाटर में, और वो हंस रही थी। यहाँ पर ना वो हंसते हुए बोलती है तायबल ज़रूर से उसका दिमाग फिर गया होगा। उसकी दोनों बहनें तो ठहाका ला के हंसती हैं, लेकिन यहाँ पर विट्रोइस उसे वो बोलती है कि क्या उसने हिज मेजेस्टी को वाटर में पुट कर दिया। और यहाँ पर वो तो डर जाती है। वो बोलती है मुझे पता था कि वो रेकलेस है, लेकिन इतनी रेकलेस होगी मुझे नहीं पता। अगर ना उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, अगर थोड़ा सा भी स्कार हुआ मतलब कि हिज मेजेस्टी सियाटासा के ऊपर, तो उसे ना पे करना पड़ेगा। इवन कि अगर वो एम्प्रेस बन गई तब भी है, ये ठीक नहीं है। वो सोचती है कि एज़ वेल उन पे ना अटेम्प्ट भी लगाया जा सकता है असैसिनेशन के लिए। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि क्या तायाबल अभी ज़िंदा है। वो बोलती है ओहो कम ऑन, ऑफ कोर्स वो होगी ही ना, तुम ऐसे मजाक मत करो। यहाँ पर उसकी बहन बोलती है वो जो लेक थी ना वो ज़्यादा डीप नहीं थी। यहाँ पर उसकी बात सुन के शिरोना की ये पूछने पर कि क्या तायाबल अभी तक जिंदा है, वो बोलती है ओ कम ऑन, जो लेक थी वो इतनी भी डीप इनफ नहीं थी, और हाँ हिज मेजेस्टी वहाँ पर गिरे थे, तायाबल नहीं, तो वो तो ठीक ही होगी। यहाँ पर ना वो बोलती है मेरा मतलब वो नहीं था, और वो तो गिगल करने में लगी होती हैं। तभी यहाँ पर उसकी मम्मा उसके हाथ पे हाथ रखती है और उससे बोलते हैं डोंट वरी शिरोना, फादर जल्दी से उनकी हेल्प के लिए चले गए थे जब उन्होंने सुना था। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या वो एबल हो गए हर एक चीज़ को करने के लिए। फिर वो बोलते हैं ये तो अच्छी बात है कि फ़ादर वहाँ पर थे। फिर यहाँ पर ना वो बोलती है वो मैन
वो उसका जितना फेस हैंडसम है उतना ही उसका दिल भी हैंडसम है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुड है स्पोर्ट्स में भी, मतलब स्विमिंग में भी। वो बहुत ही ज़्यादा हँसा था जब वो खुद ऐसे मैस हो गया था। यहाँ पर उसकी बात सुन के कि वो खुद पे हँसा था, वो बोलती है कि क्या? फिर वो सोचिए, वो उससे हटा सा, वो ऐसा इतना ज़्यादा कोल्ड पर्सन हँस रहा था। यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ, वो हँसा था। और यहाँ पर दूसरी बहन बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है। क्या ये सही नहीं है शिरोना? मैन ऐसे होते हैं ना जो वो बहुत ही ज़्यादा रेयर जेम्स होते हैं। वो बोलती है मैं नहीं श्योर हूँ कि तुम लोग क्या कह रहे हो और तुम लोग ऐसा मुझे क्यों बता रहे हो। वो सोचती है कि वो पर्पसली ना कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उसे मेरे सामने, मतलब कि वो उसके साथ उसकी सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो सोचती है वेट, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो हम दोनों को टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं? वो समझ आती है उनकी चाल को। और यहाँ पर वो और परेशान हो जाती है। उसकी मम्मा उसके हेड पे फ़ोरहेड पे हाथ रखती है और उसका फ़ीवर वगैरह चेक करती है। यहाँ पर ना उसकी केयर देख के वो थोड़ी-सी एम्बैरस भी होती है। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलती है ओह डियर देखो तो सही, तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, लगता है अभी भी तुम परेशान हो। फिर जल्दी से उसकी बहन बोलती है ओह नो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए शिरोना, हमें बताओ। उसकी दूसरी बहन बोलती है कि क्या तुम हंग्री हो, मैं अभी जाके तुम्हारा फेवरेट सूप लेकर आती हूँ। तो जो लिली होती है वो भी बोलती है योर हाइनेस, जो भी चीज़ चाहिए प्लीज़ मुझे बता देना। यहाँ पर उन सभी की चिंता को देख के वो सोचती है ये वार्मथ, ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम है जब मेरे लिए कोई चिंता कर रहा है, मुझे कंफर्ट दे रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। लेकिन ये अफ़ेक्शन, ये प्रिंसेस सेरोना के लिए है, मेरे लिए नहीं। फिर वो सोचती है ऐसा नहीं है कि मैं इस बॉडी में इसीलिए आई थी क्योंकि मैं चाहती थी, ये अनजाने में हुआ। लेकिन क्या ये ठीक होगा ऐसे इन लोगों से ये सारी चीज़ें लेना, मतलब ये सारी चीज़ें, उनका अफ़ेक्शन, ये सब चीज़ें, ये तो मुझे बिलॉन्ग भी नहीं करती। जब उन्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो ये सारी चीज़ें मुझे दे रहे हैं। यहाँ पर वो परेशान होती है इस बात को लेके। फिर उसकी मम्मा परेशानी पढ़ लेती है। वो बोलती है शिरोना तुम हमें हर एक चीज़ बता सकती हो। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं उन्हें ट्रुथ बताना चाहती हूँ, किसी न किसी दिन तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अगर मैंने इन्हें अभी ट्रुथ बता दिया तो वो बोलने लग रही होती है कि मैं, तभी अचानक से यहाँ पर जल्दी से उसका जो डैड होता है वो भागा-भागा आता है और चिल्ला के बोलता है शिरोना, और वो रो रहा होता है। वो बोलता है डार्लिंग, और यहाँ पर वो बोलता है मेरा लवली चाइल्ड तुम इतने ज़्यादा फ़ीवरिश कैसे हो गए अचानक से। और हम देखते हैं उसे ना कुछ चोटें वगैरह लग रही होती है, शायद वो भाग कर आया है इसी वजह से, पत्ते वगैरह सभी जगह पर लगे होते हैं। वो बिल्कुल भी किसी रॉयल किंग की तरह नहीं लग रहा। वो उसकी और जल्दी से भाग कर आता है। तो बीट्रिस बोलती है फादर मैं ठीक हूँ और तुम इस तरह से क्यों लग रहे हो। वो जल्दी से अपनी अपनी जो बात है वो रख देता है कि मुझे पता था कि तुम पहले से ही खाना अच्छी तरह से नहीं खा रही थी, मैंने तुम्हें कहा भी था तुम्हें 3 मील्स एकदम टाइम पे खाने चाहिए। यहाँ पर ना उसकी जो होती है मम्मा, वो उसकी नोज़ वगैरह सारी वाइप करने लग जाती है। यहाँ पर ना वो तो वहाँ पर लगे होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर उसकी बहनें, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनका जो फादर है वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर ना फिर जो होती है तायाबल, वो बोलती है वेट, मुझे लगा कि आप हिज मैजेस्टी को लेने के लिए गए थे। यहाँ पर तभी बीट्रोइस के मन में भी ये बात आती है। यहाँ पर ना वो बोलते हैं बिल्कुल सही, आप तो हिज मैजेस्टी के साथ है, उसका क्या हुआ फिर। फिर ना उसका जो डैड होता है वो आंखें चुराने लग जाता है। यहाँ पर वो तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और फिर अपने फादर को। और यहाँ पर ना फिर उन्हें दिखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी अचानक से पीछे से एक और गेट ओपन होता है, मतलब फिर से। और यहाँ पर ना ड्रिप ड्रिप करते हुए हमारा जो सियाटाज़ा है वो अंदर आ रहा होता है, जो कि ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पर उसके हालात कुछ ठीक नहीं लगते। वो बिल्कुल भी कोई एम्परर जैसी वाइब्स नहीं दे रहा होता। यहाँ पर ना सिरोना सोचती है कि क्या वो उसे अबैंडन कर आया। यहाँ पर ना फिर वो बोलती है तायाबल, तायाबल पीछे से भाग कर आते हैं शिरोना, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें क्या हुआ। और यहाँ पर ना वो जैसे भाग कर आ रही होती है अपनी बहन की चिंता करते हुए, वो सियाटाज़ा के बीच में फिर से लग जाती है। और जो बेचारा सियाटाज़ा बहुत ही मुश्किल से खड़ा था वो फिर से नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर ना वो बोलती है ओह योर मैजेस्टी, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर हैं। फिर वो बोलती है मैं इतनी ज़्यादा मतलब काउट अप हो गई थी शिरोना को लेने के लिए, इसीलिए ऐसा हो गया। यहाँ पर वो तो काफ़ी ग्लूमी होता है। वो बोलती है योर मैजेस्टी आई एम सॉरी। यहाँ पर ना शिरोना सोचती है कि हम लोग तो बस चले गए, हमारा भी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर वो बोलता है कि फादर वो सिक हो जाएगा। तभी यहाँ पर ना उसका फादर बोलता है लिली जल्दी से जाओ और वहाँ पर टावल वगैरह और क्लोथ चेंज करने के लिए लेकर आओ। फिर वो भाग कर लेकर जाती हैं। यहाँ पर तायाबल बोलती है कि क्यों ना हम उसके क्लोथ्स को रिंग आउट कर दें,
हमें ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ पर ना फिर वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और यहाँ पर ना उसे रिंग आउट वैसे ही करने लग जाती है, इस तरह से करो योर मैजेस्टी, इससे ना जल्दी से सारी चीज़ें सूख जाएँगी। वो बोलते हैं उसकी बहनें, हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर वो सोचती है कौन सा अच्छा आइडिया, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। शिरोना के मन में होता है कि ये ऐसे कैसे उसे उसके कपड़ों को ऐसे स्क्वीज़ कर रही है, उसे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो तायाबल है वो बहुत ही अच्छे से उसे स्क्वीज़ करने लग जाती है और उसे बोलते हैं वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। और उसे खींचते-खींचते ना वहाँ पर अचानक से उसका जो कपड़ा है वो फट जाता है। मतलब कि वो टॉर्न हो जाता है एक बाजू से। यहाँ पर वो ना फिर उसे देखने लगता है और तायाबल, उसे समझ में नहीं आता कि अभी वो क्या करे। और यहाँ पर जो शिरोना उसका ज़्यादा होता है चेहरा ख़राब, और यहाँ पर सियाटा जग भी देखता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर अचानक से शांति सी हो जाती है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर हमारी जो तायाबल ने ये कांड किया है उसका सियाटाज़ा क्या जवाब देगा। क्या सियाटाज़ा अपना पुराना अवतार में लौटेगा या फिर यहाँ पर कुछ और करेगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही लेकर आऊँगी, और अगर आपको ऐसे ही मांगास के जो भी एपिसोड है वो सबसे पहले देखने हैं तो आप जो मेरे चैनल है उसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जाके उसके बेनिफिट्स भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। एंड दैट्स इट, बाय।